जय श्री बाके बिहारी। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी उस समय की है जब कोरोना काल शुरू ही हुआ था और नया नया लॉकडाउन हुआ ही था, कॉलेज भी बंद हो गए थे। अंबिका नाम की एक लड़की जो कि उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में ही पढ़ती थी, सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों को वापस आ गए थे। अंबिका ने सोचा अभी स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है, मैं बाद में घर चली जाऊंगी। उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाया भी, पर वो मानी नहीं। मैं आ जाऊंगी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। एक दिन अंबिका को बुखार आ गया। अब वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। उसे खाना देने वाला भी कोई नहीं था। उसने घर पर फोन किया, मुझे बुखार है और मैं अकेली हूँ। अंबिका के पापा ने गुस्सा किया, हमने कहा था ना घर आ जाओ, पर तुम मानी नहीं। उसने फोन रखा और उसके मम्मी पापा को चिंता होने लगी। उनका परिवार बांके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त था। अंबिका के मम्मी पापा बाके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे, अब आप ही कुछ कीजिए। तभी अंबिका के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये लो बेटी, तुम्हारे लिए खाना। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो लगा कि शायद तुम्हें जरूरत होगी। उन्होंने अंबिका को पापा का नाम लेते हुए कहा, तुम उन्हीं की बेटी हो ना? तुम्हारे पिताजी अक्सर मंदिर आते रहते हैं, वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरा नाम बिहारी है। अंबिका ने कहा, अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? बिहारी ने कहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे लगा यहाँ किसी को मदद की जरूरत ना हो और वो तुम निकली। अंबिका ने कहा, पर मैंने आपको कभी नहीं देखा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं अक्सर तुम्हारे घर आता रहता हूँ। बिहारी ने कहा, वैसे हम तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चल सकते हो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। उसे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अभी पापा से फोन करके पूछ लेती हूँ और उन्हें बता भी देती हूँ। उसने घर फोन किया। उसने पूरी कहानी अपने पापा को बताई। उसके पापा नाम सुनकर ही समझ गए ये श्री बाके बिहारी का ही चमत्कार है। उन्होंने अंबिका को कहा, हाँ बेटा, तुम घर आ जाओ। अच्छा ठीक है पापा। अंबिका उनके साथ आ गई। गाड़ी में बैठकर उसे नींद भी आ गई थी। क्योंकि उसे बुखार भी था तो उसे ज्यादा कुछ पता भी नहीं चला और वो 2 घंटे में घर पहुंच भी गए, बल्कि वहां से अंबिका के घर का रास्ता 5 घंटे का था। जैसे ही उसका घर आया, बिहारी ने कहा, उठो बेटी, तुम्हारा घर आ गया है। अंबिका ने कहा, अरे इतनी जल्दी पहुंच गए, हमें पता भी नहीं चला। आप भी घर आइए ना, पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बिहारी ने कहा, नहीं, आज नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगा। इस तरह अंबिका बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पहुंच गई थी। उसने आकर सारी कहानी अपने घर पर सुनाई। उसके पापा ने घर में बताया, मेरा तो बिहारी नाम का कोई दोस्त ही नहीं है। जब तुमने मुझे फोन पर बताया था, मैं तभी समझ गया था ये बाके बिहारी का ही चमत्कार है। तभी मैंने तुम्हें उनके साथ आने को हाँ कह दिया। मैंने और तुम्हारी माँ ने प्रार्थना की थी उनसे, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमारी मदद ना की हो। सच में अंबिका को अब यकीन हो गया था कि बाके बिहारी स्वयं उनकी मदद करने आए थे। तो ऐसा रिश्ता होता है भगवान का अपने भक्तों के साथ। बस विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर वक्त हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान से बनाया हुआ रिश्ता दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है। ये कहानी सच्ची कहानी से प्रेरित थी। बाके बिहारी जी के लिए एक छोटी सी कविता। गमों के बादल जिंदगी में उभरने नहीं देते, आंखों में आंसू भक्तों के भरने नहीं देते। अगर दुख आए भक्त की जिंदगी में, कर कृपा अपनी उसे बिखरने नहीं देते। जब से दिल बाके बिहारी का हुआ, वो दिल को संसार की उलझनों में उलझने नहीं देते। जय श्री बाके बिहारी।